Hello my dear friends, I welcome to all on my YouTube channel ग्रैंड क्लासेस। ग्रैंड क्लासेस से आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ में रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ था, बट आज इस क्वेश्चन को हम क्यों बता रहे हैं कि a/b की वैल्यू दिया है 3:2, b/c की वैल्यू दिया है 4:5। यदि आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है, यानी a/b/c की वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर हम लोगों ने पीछे किया हुआ था, यानी पिछले लेक्चर में किया हुआ था, जिसकी वैल्यू आई थी 6:4:5। बट आज हम इसको क्यों करा रहे हैं? यदि इसमें आपको सिंगल रेशियो पूछ दिया जाए, यानी a और c के बीच में पूछ दिया जाए, यानी a/c की वैल्यू पूछी जाए, तब आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो जब आप कंबाइंड रेशियो निकाल लिए हो तो आप सिंगल रेशियो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं यहां से निकालूं कि a/b/c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6:4:5। अब यदि यहां से मुझे क्या निकालना हो, a/c की वैल्यू निकालना हो, तो क्या आ जाएगा हमारा 6:5। यानी आपको a/b की वैल्यू दी हुई हो, b/c की वैल्यू दी हुई हो, आपको पूछे a/c की वैल्यू निकालो, तो आप पहले कंबाइंड रेशियो निकालो, उसके बाद फिर अलग अलग रेशियो निकाल सकते हो। तो कंबाइंड रेशियो इसका क्या आएगा, a/b/c = 6:4:5। अब हम इसको क्यों नहीं बता रहे, यहां तक हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यदि मुझे a/c की वैल्यू चाहिए तब कैसे हम निकालेंगे। तो उसका तरीका यही है कि पहले आप कंबाइंड रेशियो निकाल लो, उसके बाद a/c की वैल्यू निकाल लो। यदि मैं कहूं कि इसमें से मुझे a/b की वैल्यू बताओ, ऑलरेडी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है, तो बिल्कुल लिख लो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें डिवाइड किसी नंबर से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 का डिवाइड 6 में करोगे तो 3 आएगा, 4 में करोगे तो 2 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि a/b की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, 3:2 दी हुई है। और हम कंबाइंड रेशियो से भी यदि निकाल रहे हैं तो 3:2 आ रहा है, यानी कंबाइंड रेशियो दिया हुआ है तो आप अलग अलग भी रेशियो निकाल सकते हैं। यदि मैं b/c की बात करूं, यहां से b/c की बात करूं कि b/c की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4:5 आएगी, 4:5 आएगी। और आप देखो आपके क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको 2 रेशियो दिया हुआ हो, कंबाइंड रेशियो पूछे या अलग अलग रेशियो पूछे, तब भी आप कंबाइंड रेशियो निकालो और अलग अलग रेशियो भी निकाल सकते हो। लेकिन बात अब ये आती है कि हम यदि हम कंबाइंड रेशियो न निकालें, बिना निकाले हुए यदि a/c की वैल्यू निकालें, तब कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे a/b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, और b/c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपको 4:5 दिया है। ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे a/c चाहिए। तो देखो b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ से क्या बचेगा, a/c बचेगा। जब a/c बचेगा तो यहाँ भी क्रॉस कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब जो बचा हुआ है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा हुआ है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 × 5। ठीक है, तो यहाँ से a/c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6:5 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आप देखो a/c की वैल्यू कितना है, 6:5 है। यहाँ भी कितना आया हुआ है, 6:5 आया हुआ है। मतलब ये है कि यदि 2 रेशियो दिया हुआ है, उसमें से सिंगल तीसरा रेशियो पूछे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या आप कंबाइंड रेशियो निकालो, वहां से जिसका सिंगल रेशियो चाहिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने दो रेशियो की मदद से कंबाइंड रेशियो या सिंगल रेशियो फाइंड आउट किया था, बट इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें दो नहीं दिया है, दो से ज़्यादा रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो वाला रेशियो हमने देख लिया, अब दो से ज़्यादा वाला रेशियो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें ये 6 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यानी कंबाइंड रेशियो ए बी सी, यानी A:B:C:D की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो A:B:C की वैल्यू क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन की बात B:C:D की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन A:C की वैल्यू क्या होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखूं तो B:D की वैल्यू क्या होगी। और मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूं तो सिक्स्थ में बोल रहा है कि A:D की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे ये वैल्यू यानी रेशियो दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप कंबाइंड रेशियो निकाल लो। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ, इतने सारे क्वेश्चन का यदि आपको आंसर करना है तो सीधे आप क्या करो, आप सीधे कंबाइंड रेशियो निकालो। जैसे ही आप कंबाइंड रेशियो एक बार निकाल लोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आप दे पाओगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं कंबाइंड रेशियो। अब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो देखो इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व है। ए है, यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे सी है और फिर यहाँ पे आपका डी है। तो यानी हमारे पास जो ये निकल के आएगा ABCD, ठीक है। अब मुझे बताओ A:B की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो A:2 की वैल्यू A:B की वैल्यू 3:4 दी हुई है। तो आप यहाँ 3 और 4 लिख लो। लेकिन इस रो में अब C और D की वैल्यू आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको B और C की वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ C और D है, ठीक है। तो इस रो में अब क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपने 4 पे स्टॉप किया है ना लिखना, तो इसी 4 को आगे रिपीट कर दो। तो यानी C और D के नीचे क्या आएगा, 4, ठीक है भाई। अब उसके बाद B:C को देखो आप, B:C की वैल्यू कितना है, 8:10 दिया हुआ है। तो B के नीचे कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखोगे, 10 लिखोगे, ठीक है भाई। बट अब आगे D के नीचे क्या लिखोगे, तो इसको आपको रिपीट करना होगा। 10 के आगे 10 लिखोगे और 8 के पीछे 8 लिखोगे। इसी तरह से यदि मैं C:D की बात करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा निकल के, तो यहाँ 15 और ये 17 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आप लिखोगे, तो 15 के पहले ये आपके खाली स्थान है, तो 15 से स्टार्ट किए हो तो 15 के पहले आप 15 को रिपीट कर दो, ठीक है भाई। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच में जो रेशियो आएगा वही A:B:C:D के बीच में रेशियो होगा। तो यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 8 × 15, ठीक है। अब उसके बाद इसको आप देखो 4:10:15। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका 4 है, 4 × 10 है मल्टीप्लाई 15 है। यहाँ पे यदि आप देखो तो ये आपका 4 है, मल्टीप्लाई में 10 है, मल्टीप्लाई में 17 है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई A:B:C:D की वैल्यू आ गई। अब इनमें आपको देखना है कि जो नंबर कॉमन है आप उसको हटा सकते हो, मतलब उस नंबर से डिवाइड करके उस नंबर को हटा सकते हो। अब देखो आप यहाँ यदि देखो यहाँ 8 है और इसमें क्या है, ये आपका 3 × 5 है, ये आपका 3 × 5 है, ये क्या है आपका, ये 15 क्या है, 15 3 × 5 है, ये भी 15 क्या है, 3 × 5 है, ठीक है। और यदि आप इसको भी लिखना चाहते हो तो आप इसको भी लिख सकते हो 3 × 5। अब ध्यान से देखना, ये 8 और 5 मिल के आपको 40 बनाएंगे। यहाँ पे
5 और 8 मिलके 40 बनाएंगे। यहाँ पे भी आप देखो तो 10 और 4 मिलके 40 बनाएंगे। यहाँ पे भी 10 और 4 मिलके आपको 40 बनाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 40 कॉमन है, यानी 40 से आप डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 40 से डिवाइड करोगे तो देखो आपका 8 और 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से भी 8 और 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 4 एंड 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 4 एंड 10 होगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 3 बचा, 9 बचा। तो ये क्या आ जाएगा, 9:2। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनके पास क्या बचा हुआ है, इनके पास आपका 15 बचा हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं आगे बात करूँ कितना बचा हुआ है, तो ये आपका 17 बचा हुआ है। तो आप देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे आपका 9 होगा, क्योंकि 8 और 5 आपका कैंसिल आउट हो चुका है। 15 को ही मैंने 3 × 5 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखो 8 और 5 आपका चला गया, तो 3 एंड 4 12 हो गया। यहाँ पे 4 एंड 10 चला गया, तो यहाँ पे आपका 15 होगा। यहाँ पे भी 4 एंड 10 चला गया, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ क्या देख रहे हो कि A:B:C:D की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 9:12:15:17। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कितना, 9:12:15:17। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। अब देखो, जैसे ही आपने कंबाइंड रेशियो निकाला, वैसे सारे के सारे आंसर आपके तुरंत आ जाएंगे। यानी अब आपको सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में A:B:C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यहीं से देख लो ना, A की वैल्यू 9 है, B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहीं से लिखो 9:12:15। अब चूंकि किसी नंबर से इसमें डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, A:B:C की वैल्यू कितनी आ गई, 3:4:5 आ गई। अब यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड में BCD यानी B:C:D की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखो B की वैल्यू कितना है, 12, 15, 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17। यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो। तो आप यहाँ देखोगे कि ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो B:C:D की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 12:15:17। अब आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है कि A:C की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू कितनी है, 9 है और C की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ये डायरेक्ट यहाँ आप लिखोगे 9:15 और ये 3 से डिवाइड होगा यहाँ पे 5। तो A:C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, तो ये आएगी आपकी 3:5। अब मैं आपसे बोलूँ कि B:D की वैल्यू बताओ, B:D की वैल्यू निकालो। तो B:D की वैल्यू देखो, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 12 है और D की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो B और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12:17। अब A और D की वैल्यू बताओ, यानी A:D की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू 9 है, D की वैल्यू 17 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9:17। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने कंबाइंड रेशियो निकाला, कंबाइंड रेशियो की सहायता से आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक झटके में सॉल्व कर दिया। ठीक है, बट जरूरी तो है, ये तो है नहीं कि हमारे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे, हमारे एग्जाम में कहीं से भी ये क्वेश्चन उठा लेगा। तो कंबाइंड वाला पूछेगा तो कंबाइंड तो निकालना ही पड़ेगा, बट ये सिंगल वाले यानी 4, 5, 6 की तरह यदि क्वेश्चन पूछे तब आप कैसे सॉल्व करोगे। अब हम इसको देखेंगे कि यदि मुझे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का आंसर निकालना हो तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, यानी हमें A:C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है
A/B की वैल्यू 3:4, B/C की वैल्यू 8:10, यानी A और C चाहिए ना, तो देखो A इसमें है, C इसमें है, यानी इन दो रेशियो की सहायता से मुझे A और A/C के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कौन कौन, एक ये लेंगे और दूसरा ये लेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे कि A/B की वैल्यू कितना दी हुई है, 3:4 दी हुई है। अब B/C की वैल्यू कितना दी हुई है, B/C की वैल्यू 8:10 दी हुई है। तो यहाँ से B/C की वैल्यू निकालोगे तो 8:10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8:10 दिया हुआ है। क्या हमको चाहिए, A/C चाहिए। तो देखो यहाँ पे B कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, A/C। आप B को क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है, क्रॉस कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ भी देखो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब जो बचा हुआ है आपस में उनका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपस में जो बचा हुआ है उनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि A/C की वैल्यू क्या होगी, तो A/C की वैल्यू होगी 3 2 जा 3 × 2 और H2 कितना हो जाएगा भाई, 1 × 10, तो यहाँ से 6। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी 2 × 5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3:5। तो A/C की वैल्यू कितना आ गई, A/C की वैल्यू कितना आई, 3:5। तो आप यहाँ देखो 4th क्वेश्चन में A/C की वैल्यू कितना आई हुई है, 3:5, यानी आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि आप B/D की वैल्यू निकालो। तो अब देखो B/D की वैल्यू निकालने के लिए हमें किन दो रेशियो को लेना पड़ेगा, तो किन दो रेशियो को लेना पड़ेगा, देखो B यहाँ है और D कहाँ है, D हमें यहाँ है, लेकिन B हमारा यहाँ भी है, तो आप इसको नहीं ले सकते। क्यों कि जैसे ही आप फर्स्ट वाले रेशियो को लोगे ना, क्योंकि B इसमें भी है, B इसमें भी है, इसको लेने से आपको कोई कॉमन टर्म नहीं मिलेगा कि जिससे आप काट सको। जैसे मैं A/B की बात करूं, A/B की वैल्यू 3:4 है और C/D की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 15:17 है, ठीक है। अब मुझे B और D में रिलेशन चाहिए ना। अब आपके पास कोई कॉमन टर्म यहाँ नहीं मिल रहा तो आप काट नहीं पाओगे, इसलिए आप A/B = 3:4 नहीं ले सकते। हम B और D, जिसमें B और D होगा, हम उस रेशियो को लेंगे जिसमें कि एक कॉमन टर्म मिले। तो यहाँ पे हमें कॉमन टर्म कहाँ मिल रहा है, सेकेंड और थर्ड में। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि हमें B/D की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आप सेकेंड और थर्ड रेशियो को लो। तो यहाँ से B/C की वैल्यू 8:10 मिलेगी, सॉरी यहाँ 10 होगा, और यहाँ पे C/D की बात करूँ तो C/D की वैल्यू 15:17 होगी। अब देखो आपको यहाँ कॉमन टर्म मिल रहा है, कहाँ पे, देखो इसमें भी C है और यहाँ पे भी C है, कैंसिल आउट करो तो नीचे क्या मिलेगा, B/D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, B/D की वैल्यू। अब देखो ये भी कट रहा है ना, तो यहाँ भी काटो, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब ये नंबर जो बच रहा है ना, आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 2:17। बट देखो 8 में 2 छुपा हुआ है और 2 यहाँ भी है, तो यानी 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 4 × 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से क्या निकला भी, यहाँ से हमारा 12:17 निकल के आया, यानी B/D की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/D की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 12:17। आप यहाँ भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितना आई हुई है, इसकी वैल्यू 12:17 आई हुई है। इसी तरह से यदि मैं A/D की बात करूं कि मुझे यदि A/D की वैल्यू निकालनी है, तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो यदि A/D की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, देखो A कहाँ है, फर्स्ट वाले में है, D कहाँ है,
फोर्थ वाले में है, लेकिन आपको इनमें कॉमन टर्म नहीं मिलेगा। जब कॉमन टर्म नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड वाले रेशियो को भी लेके आना पड़ेगा। जैसे यदि मैं A/D की बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो A/B की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, ठीक है। और डायरेक्ट मैं लिख दूं कि C/D की वैल्यू कितना है, 15:17। देखो ए और डी के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ C है, यहाँ भी C आना चाहिए, बट यहाँ C नहीं है, तो क्या करोगे, इस वाले रेशियो को लोगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, B/C की वैल्यू लेके चलोगे तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 10। अब ध्यान देना, देखो B से कैंसिल आउट, ठीक है भाई। अब उसके बाद C से कैंसिल आउट, तो यहाँ आपको क्या मिला, A/D मिला। इसी तरह यहाँ भी देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको देखो 5 2 जा 10, अब 5 3 जा 15। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 × 2 मल्टीप्लाई में 3/2 क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 17, 1 × 2 × 17, तो आपका यहाँ से 17 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ आपका 17 बचेगा। तो यहाँ से A/D की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो A/D की वैल्यू 9:17 होगी। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि A/D की वैल्यू 9:17 आई हुई है। यानी इस क्वेश्चन से हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कंबाइंड रेशियो पूछे, तो भाई आप निकाल सकते हो कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो की मदद से आप सिंगल रेशियो को भी निकाल सकते हो, बट केवल आपको यदि सिंगल रेशियो पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा रेशियो दिया है, लेकिन 2 से ज़्यादा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 रेशियो दिए हुए हैं। इन 4 रेशियो की मदद से आपको कंबाइंड रेशियो A/B/C/D/E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो आप इनको एज इट इज यहाँ पे लिख लो, सॉरी A/B/C/D/E, ठीक है। अब A/B की वैल्यू कितना दी हुई है, तो A/B की वैल्यू आपकी दी हुई है 1:2, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1 2। बट अब इस रो में आप क्या लिखोगे, तो 2 पे स्टॉप हुए हो ना, तो इनको रिपीट कर दो, तो रिपीट करोगे तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब B/C की वैल्यू कितना दी हुई है, तो B/C की वैल्यू 3:4 दी हुई है। तो देखो 3:4 कहाँ लिखोगे, BC के नीचे, तो यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब आगे क्या होगा, 4 पे लिखना रुके हो ना, तो 4 से ही आगे रिपीट कर दो, यानी 4 होगा। यहाँ शुरुआत किससे की हो, 3 से ना, तो पीछे भी 3 रिपीट हो जाएगा। अब C/D की बात करूं तो C/D की वैल्यू क्या है, 2:3, तो इनकी वैल्यू क्या है 2:3, तो यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो रिपीटेशन किसका होगा, आगे 3 का होगा, पीछे किसका रिपीटेशन होगा, तो 2 का होगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो D/E आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगी 3:4, तो यहाँ आपका क्या जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4। बट आप पीछे देखोगे तो ये पूरा खाली है, तो शुरुआत कहाँ से किए हो, 3 से ना, तो फिर ये रिपीटेशन 3 से पीछे जाएगा, यानी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह इन नंबर्स के भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
फिर इसी तरह इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जो नंबर आएंगे इनके बीच में जो रिलेशन होगा वही A/B/C/D/E में होगा। अब देखो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ तो देखो यहाँ क्या आने जा रहा है, यहाँ पे हमारा आएगा 1 × 3 × 2 × 3 = यहाँ पे देखो 2 × 3 × 2 × 3 इसमें देखो 2 4 2 3 2 4 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 4 × 3 × 3। यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 4 × 3 × 4। अब देखो यदि इसमें जो नंबर कॉमन है आप उसको हटा दो तो देखो यदि मैं 3 की बात करूं तो 3 यहाँ भी है, 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 इसको आप हटा सकते हो। तो जैसे ही हटाओगे ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखो 2 भी है, यहाँ पे भी 2 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 है, इनको भी आप हटा दो। जब इनको हटाओगे तो आपके पास अब देखो क्या बचा, यहाँ पे आपको 3 मिला, यहाँ पे कितना मिला 6 मिला, यहाँ पे कितना मिला आपको 8 मिला, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे आपको 12 मिला, यहाँ कितना मिलेगा तो यहाँ आपको 16 मिलेगा। तो यानी 3:6:8:12:16 ये किसके बराबर होगा, तो यही आपका A/B यानी A/B/C/D/E की वैल्यू होगी। ठीक है मेरे भाई, तो हमने आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, वहां से आपके डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ग्रैंड क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। धन्यवाद।